Hi kids, so welcome to Vedantu NEET Made Easy. I am your master teacher Ambika Sharma. So welcome to the session बच्चों। जैसा तुम लोगों से प्रॉमिस किया गया था कि तुम्हारी नीट की तैयारी के साथ साथ तुम्हारी सीबीएसई की तैयारी का भी बराबर ख्याल रखा जाएगा। सो इसी चैनल पे मैंने सारी वीडियोस बना दी हैं बॉटनी के टर्म 2 के पार्ट की, और साथ के साथ वन शॉट भी है, साथ के साथ रिवीजन भी है। और आज जो हम करने वाले हैं वो तुम्हें पता है क्या डिस्कस करेंगे हम? डीपीपी, याद है ना, डेली प्रैक्टिस पेपर। सो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर मैंने तुम्हें टास्क दे दिया था, आज मैं उसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करूंगी। एंड इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें लिंक मिल जाएगा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का। सो 2-3 दिन लीजिए, आराम से उसको सॉल्व कीजिए। एक्चुअली अगर सीबीएसई टर्म 2 में भी अच्छा स्कोर करना चाहते हो सो बच्चे प्लीज इन चीजों को प्रैक्टिस करना, इस चीज को भी सीरियसली लेना, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट क्या है, याद है मैंने एक वीडियो बनाया था पीसीबी के ऊपर ही कि कैसे कैसे क्या क्या तुम्हारे पास आगे करियर ऑप्शंस है। तो उसमें मैंने तुम्हें ये भी स्पेसिफाई किया था कि 12th के मार्क्स के बेसिस पर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन रिसर्च, सो अगर आप 12th में अच्छा स्कोर करते हो तो बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं, राइट। केवीवीवाई के एग्जाम के बारे में भी बताया गया था आपको, और बहुत सारी स्कॉलरशिप है। इंस्पायर स्कॉलरशिप के बारे में मैंने आपको बताया था। सो 12th में अच्छा स्कोर करना भी जरूरी है। बहुत अच्छा स्कोर करोगे, इट इज गोइंग टू गिव यू द बेनिफिट, राइट। लेकिन मतलब ये हो गया रिसर्च माइंडसेट के लिए। और हाँ, नो डाउट तुम्हारी कट ऑफ जब आती है तब 12th के मार्क्स को भी कैलकुलेट किया जाता है। सो अपने एंट्रेंस पे भी ध्यान दो, एंट्रेंस को नहीं छोड़ना है, साथ साथ में बोर्ड्स को भी देखो, राइट। सो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। लेकिन उससे पहले आपको पता ही है कि वेदांतु तुम्हारे लिए कुछ बहुत ज्यादा अमेजिंग लाया है। देखो बच्चे, हम टीचर्स यूट्यूब के थ्रू जितना हो सके तुम्हारे साथ कनेक्टेड है, इजंट इट। जितना पॉसिबल है उतना कनेक्टेड है, जितना हो सके तुम्हें गाइड करते हैं। लेकिन कई बार क्या हो जाता है, राइट। एक तो ये है कि हम डायरेक्टली, सिंपल सी बात है, हम डायरेक्टली तुम लोगों को उस पर्सनल टच के साथ या बार बार तुम्हारी परफॉर्मेंस को एनालाइज नहीं कर पाते। एक तो ये प्रॉब्लम है, राइट। सो गाइड तो हम कर रहे हैं लेकिन हमें नहीं पता कौन सा बच्चा कितना अब्सॉर्ब कर पा रहा है, कितना नहीं। एक तो ये प्रॉब्लम, इसीलिए हम तुम्हें कहते हैं कि वेब प्लेटफॉर्म पे हमसे जुड़ो। दूसरी जो सबसे खूबसूरत चीज वेदांतु ने बच्चों को गिफ्ट की है, और वो है हमारा वेदांतु का नीट क्रैश कोर्स लाइट। बच्चे, क्या है ये? नीट क्रैश कोर्स लाइट। सो जो बच्चे नीट एस्पिरेंट्स हैं, जो बच्चे नीट 2022 को टारगेट कर रहे हैं, राइट, वो बच्चे, और जो जिन्हें ये लगता है कि फाइनेंशियली मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, शायद मुझे अच्छी गाइडेंस मिले तो मैं कर लूं, राइट। बहुत बच्चों से हमने ये चीजें सुनी है, बहुत बच्चों से कि मैम, जैसे कई नोन है बच्चे, बहुत लोगों को इतने साल से पढ़ा रहे हैं, बहुत लोगों से मिलते रहते हैं, बच्चों से मिलते रहते हैं। तो कई बच्चे जो ग्रेजुएशन में है, राइट, जैसे ग्रेजुएशन में कोई बच्चा आ गया या किसी और स्ट्रीम में बच्चा आ गया, तो बच्चों का ये बहुत बड़ी शिकायत रहती है कि मैम होता क्या है कि हमारे पास ना मैम उस टाइम पे इतने पैसे नहीं थे। सबके माइंड में, बैक ऑफ द माइंड ये चलता है कि कोचिंग में वो बच्चा गया, हाँ कोचिंग में गाइड करते हैं, अच्छा स्कोर तुम कर पाते हो, मैं डिनाई नहीं करूंगी, राइट। सब बच्चों की बात नहीं करती, लेकिन जो बच्चा सीरियस एस्पिरेंट है, तुम कोचिंग में गए, तुम्हें वहां पे गाइडेंस मिला, तुम्हें कहीं ना कहीं वो बेनिफिट करेगा इफ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट एज वेल, राइट। लेकिन बाकी के बच्चे जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है, जिनके पेरेंट्स शायद फीस, हम ये कह दे ट्यूशन फीस भी नहीं दे सकते, जो बच्चे टोटली स्कूल पर डिपेंडेंट है, जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते, जो बच्चे चाहते तो हैं कुछ करना, लेकिन कई बार क्या होता है बच्चे, कुछ पार्ट्स में ना हमें गाइडेंस चाहिए होती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, राइट। ऐसा नहीं है कि मेरे को बहुत रिसोर्सेज मिले तब ये हो गया वो हो गया, नहीं, राइट। आई लिटरली कैन फील यू गाइस। सो वहां पे क्या होता है, हमें ये है कि अगर मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, मुझे फिजिक्स में गाइडेंस मिल जाए, शायद मैं बेटर कर लूँ। मुझे केमिस्ट्री में थोड़ी गाइडेंस मिल जाए, शायद मैं और बेटर कर लूँ। शायद मुझे एक टीचर ये बता सके कि इस चैप्टर में ये चीजें जरूरी है, क्या शायद मतलब इतना हो सके कि वो टीचर मुझे ये समझा सके कि एक पूरे के पूरे क्लास में ये बता सके कि इस पूरे चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और मुझे उन पर काम करना है, मुझे उन पॉइंट्स को, राइट, उन टॉपिक्स के ऊपर ध्यान देना है और उन टॉपिक्स को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, तो शायद मेरा सिलेक्शन हो जाए। आई एम प्रिटी श्योर जितने बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से कुछ तो ऐसे होंगे जिन्होंने ये चीज फील की है। सो
ताकि सब बच्चों को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। सो वेदांतु ने ये नीट क्रैश कोर्स लाइट को लॉन्च किया है बच्चे, जिसका प्राइस तो है 2000 रुपए, लेकिन अगर आप कूपन कोड AMSCC लगाते हो यू विल गेट इट इन रुपीज 1800 रुपीज। सो ये इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस कूपन में 120 इंटरैक्टिव सेशन है, उस क्लास में तुम्हें लाइव डाउट सपोर्ट मिलेगा, तुम्हारा टीचर तुम्हें पढ़ा रहा है। इट विल बी जस्ट लाइक यू कैन से दैट अ काइंड ऑफ वन शॉट। तुम्हारा टीचर तुम्हें पढ़ा रहा है, उस टीचर ने तुम्हें पढ़ाया, उस टीचर के साथ वहां एक क्लास टीचर प्रेजेंट है। टीचर मेक श्योर करेगा कि कोई डाउट ना रहे, टीचर बार बार चीजें पूछेगा, क्विज प्रैक्टिस उसी क्लास में होगी, लेकिन बाद में साथ में उसी क्लास में क्लास टीचर होगा जो तुम्हें गाइड करेगा, जो तुम्हें ये बोलेगा कि अगर तुम्हें कोई डाउट है तो हाँ जी मुझसे पूछो उन क्लास टीचर्स से, वो तुम्हें अच्छे से वो क्वेरी भी रिजॉल्व करेंगे, तुम्हारा ये पर्पस भी सॉल्व हो गया। ये रिकॉर्डिंग्स तुम्हारे पास रहेंगी नीट 2022 तक, तुम्हारा जब तक पेपर ना हो जाए। जब किसी टॉपिक में अटके जाओ दोबारा से रिप्ले चेक करो, राइट। उसके अलावा नोट्स तो तुम्हें मिल ही रहे हैं। सो कहीं ना कहीं नहीं, पूरी तरह से ये तुम्हारा ऑल इंडिया रैंक इंप्रूव करने वाला है फॉर श्योर। एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग दैट आई एडमायर इन दिस पर्टिकुलर क्रैश कोर्स, मैंने तुम्हें हमेशा कहा है मुझे टीचर मत समझो, मैं तुम्हारी तरह एक स्टूडेंट हूं। मेरा पहला जो थॉट प्रोसेस होता है उसमें पहला ख्याल आता है अगर मैं बच्चा होती, अगर मैं एस्पिरेंट होती, मुझे क्या चाहिए होता, मैं किस चीज पे ज्यादा फोकस करती, ये मेरा सबसे मेजर कंसर्न रहता है। सो उसी के बेसिस पे तो मैं बता रही हूँ। मुझे जो सबसे खूबसूरत चीज लगती है इस क्रैश कोर्स की कि इतने कम रुपए में, क्योंकि मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना जरूरी है बच्चों, जितना ज्यादा टेस्ट प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से पेपर क्वालिफाई कर पाओगे, उतने अच्छे से टाइम मैनेजमेंट सीखोगे, उतने अच्छे से परफॉर्मेंस प्रेशर को बीट कर पाओगे। सो उसके लिए चाहिए प्रैक्टिस, और इस क्रैश कोर्स में तुमको मिलती है प्रैक्टिस। तुम्हें 10 पार्ट टेस्ट, 10 फुल टेस्ट मिलते हैं, तुम्हें 30 सेशन फिजिक्स के मिलेंगे, 30 केमिस्ट्री के, 30 बॉटनी के, 30 जोलॉजी के। 120 सेशन में तुम्हारा सारा काम अच्छे से, तुम्हारा सारा सिलेबस, सारी इंपॉर्टेंट चीजें अच्छे से हो जाएंगी। टेस्ट प्रैक्टिस है, पार्ट टेस्ट प्रैक्टिस है, जो पढ़ा एक हफ्ते में 2 टेस्ट, जो पढ़ा टेस्ट 2, और दूसरी जो सबसे खूबसूरत चीज है फुल टेस्ट भी है। सो इतने पैसों में तो ना अलग से एक टेस्ट सीरीज मिलती है, जितने में तुम्हें क्लासेस भी, टेस्ट सीरीज भी मिल रही है। लाइव क्लास में तुम डाउट पूछ सकते हो, लाइव क्लास में तुम्हें तुम्हारा टीचर जो पढ़ा रहा है, सीटीज है आंसर करने के लिए, लीडर बोर्ड है, MCQ प्रैक्टिस है। सो व्हाट एल्स यू वांट। टॉप एडुकेटर्स यहाँ पर हैं जिन्होंने सालों से पता नहीं कितने बच्चों को गाइड किया है, कितने बच्चों को समझाया है। सो बच्चे एक प्रॉपर सेशन प्लान तुम लोगों को मिलता है, और तुम ये कह सकते हो कि भाई तुम्हारी तैयारी एकदम जोरों शोरों से होता है ना, एकदम स्पीड अप होने वाली है। सो तुम जानते हो इन सारे टीचर्स को, राइट, यू नो देम वेरी वेल, राइट बच्चे। बॉटनी में मैं भी हूं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वेदांतु इज प्रोवाइडिंग। नाउ यू हैव टू टेक द सेकेंड स्टेप। अब तुम लोगों की बारी है अगला स्टेप लेने की। सो इट इज जस्ट फॉर 1800 रुपीज इफ यू पीपल यूज दिस कूपन कोड ऑफ माइन AMSCC, राइट बच्चे, AMSCC, राइट। सो वेब पे प्रॉपर इंटरैक्शन है, तुम्हें वीडियोस के थ्रू, इमेजेस के थ्रू, जहां जो पॉसिबल है उसके थ्रू पढ़ाया जाता है। ये एग्जांपल मैं तुम्हें दे चुकी हूँ, जल्दी ये स्लाइड भी बदल दूंगी, ठीक है, ताकि तुम्हें और आइडिया लगे कि टॉपिक्स को इजी कैसे बनाया जाता है वेब प्लेटफॉर्म पे, राइट। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद द पेपर डिस्कशन बच्चे। सो ये देखो, पहला क्वेश्चन तुम्हें था कि व्हाई डू वी ऐड इनोक्यूलम। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, पेपर का पैटर्न याद है कि नहीं है? 2 नंबर के 6 क्वेश्चन, 2 नंबर के, ठीक है, 6 ही क्वेश्चन 3 नंबर के, राइट बच्चे। और फिर क्या होने वाला है, एक क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का। यही है CBSE बोर्ड का पैटर्न, इजंट इट? सो उसी तरह से मैंने तुम्हारे साथ DPP को शेयर किया है। सो ये देखो, व्हाई डू वी ऐड इनोक्यूलम ऑफ कर्ड to milk for curdling, mention the importance of lactic acid bacteria to humans other than curd making। So देखो, इस चैप्टर से जहां कुछ नंबर का आना है, मैंने तुम्हें पूरी DPP दे दी है उस चैप्टर की, ठीक है। तो इसी बात पे ना, चाहे जब भी तुम ये सेशन देख रहे होगे, फटाफट लाइक कर देना, शेयर भी कर देना इसको फटाफट, और नया बच्चा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सो हैव अ लुक
Why do we add inoculum of curd to milk for curdling? सिंपल वे में दिमाग में यही आएगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें बैक्टीरिया का सोर्स चाहिए. जब हम ऐड करेंगे उसमें ऑलरेडी बैक्टीरिया होंगे. दिस इज व्हाट वी वांट, इजंट इट बच्चों? सो वही चीज यहाँ पे हुई. सो मिल्क में क्या है, मिल्क कंटेन करता है lactose sugar, and to convert this lactose sugar into lactic acid we add inoculum of curd, right? So तुम इसको और कैसे और अच्छे से कैसे इलेबोरेट कर सकते हो? 2 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर इसके लिए, 1 नंबर इसके लिए. कैसे मिलेगा कि why do we add inoculum of curd to milk for curdling it? I know that in the milk what do we have the lactose, that is the milk sugar, right? What will I write here? I will write it कि I know that, we know that in the milk sugar lactose is there. So when we add the curd, right, when we add the inoculum of curd, that inoculum will act as the source of bacteria, right? That particular inoculum will act as a source of bacteria. In that inoculum already lactobacillus or lactic acid bacteria is there. वो bacteria क्या करेगा, lactose से lactic acid बना देगा, और यही lactic acid क्या करेगा, this is going to coagulate the milk, right? This is going to coagulate our milk protein. क्या है उसका नाम, कैसीन. सो बस ठीक है, इसीलिए ऐड किया, राइट? सो टाइम देखना, 1 नंबर का क्वेश्चन है. इस चीज को जो मैंने तुम्हें अभी आंसर बताया उसको फटाफट ब्रीफ करके लिख दो. सो जिसका सही है उसको मेरी तरफ से 1 नंबर. अपने आप को खुद ऑनेस्ट मार्किंग करना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि नंबर कितने बने. फिर mention the importance of lactic acid bacteria to humans other than curd making. क्या करता है बच्चे, राइट? बेवरेजेस में भी यूज किया जाता है, कन्फेक्शनरी में भी हम इसको यूज करते हैं. डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे भी चेक रखता है. दैट्स ऑल. सो नेम अ माइक्रोब यूज फॉर स्टेटिन प्रोडक्शन. हाउ डू स्टेटिन लोअर द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल? कहीं ना कहीं तुम देखोगे फिर 2 पार्ट आ गए. सो कौन सा माइक्रोब है, मोनेस्कस परप्यूरस. बात खत्म, नंबर फुल, 1 नंबर पूरा. कैसे करेगा ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम? याद है एंजाइम के साथ लड़ता है, हाँ याद आया? एंजाइम के साथ लड़ेगा जो कोलेस्ट्रॉल बनाती है, राइट? उसको इनहिबिट करेगा, कंपीट करेगा उसके साथ, उस एंजाइम से कोलेस्ट्रॉल नहीं बनने देगा. सो दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड ऑलरेडी. चलिए, सो व्हाई इज सीवेज वाटर ट्रीटेड अंटिल द बीओडी इज रिड्यूस्ड? ओके, सो अगला है बीओडी ऑफ 2 वाटर सैंपल A and B is 120 and 400, ओके, which is more polluted. सो सबसे पहले अगर मुझे 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 पार्ट्स है, 1 नंबर का 1 पार्ट. सो मैं लिख दूंगी why सीवेज वाटर ट्रीटेड अंटिल द बीओडी इज रिड्यूस्ड. ठीक है, सो मैं यहां पे लिख दूंगी बीओडी, मैं लिख दूंगी उसकी फुल फॉर्म. अगर मुझे पेपर करना है तो मैं ऐसे करूंगी, और मैं अपनी स्पीड भी बढ़ाऊंगी बार बार प्रैक्टिस करके. बायोकेमिकल या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, मैंने उसको कह दिया बायोकेमिकल या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD. मैं वहां पे लिखूंगी कि BOD क्या है, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डिमांड, उन एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिमांड, ताकि वो क्या कर सके, उस वाटर में, राइट बच्चे, उस वाटर में जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज कर सके. ये मुझे पता है. सो व्हाई इज सीवेज वाटर ट्रीटेड अंटिल द BOD इज रिड्यूस्ड? बिकॉज हाई BOD, आई विल मेंशन इट in that 1 mark. For that 1 mark answer I'm going to mention that कि अगर BOD ज्यादा है, it is indicating कि pollution ज्यादा है, it is indicating organic matter ज्यादा है, it is indicating कि वो जो aerobic microorganism है उसको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए इतने सारे organic matter को डिकम्पोज करने के लिए. सो सीवेज वाटर को इसलिए ट्रीट किया जाता है ताकि उसका pollution लेवल कम हो. सो देखा यहाँ पे, greater the BOD, more is its polluting potential. So the sewage water is treated till its BOD is reduced to, right, to reduce the organic matter present in it. So अगर तुम्हारी स्पीड अच्छी है तुम BOD को डिफाइन करके भी ये पॉइंट लिख सकते हो. You will get full marks here. मार्क्स कटने की कोई टेंशन नहीं. So इन दोनों में से तुमने क्या इंडिकेट करना है कि हाई BOD मतलब ज्यादा पॉल्यूशन. सो बता दो, राइट? BOD of this 400 mg per liter is more polluted than the sample B. That's all. So why is Rhizobium categorized as a symbiotic bacterium? Name any 2 free living nitrogen fixing bacteria. Rhizobium class 11th में भी पढ़ा है, right? It used to live in the nodules of the leguminous plants, isn't it?
It used to live in the nodules of the leguminous plants. So हमें पता है it's a nitrogen fixing bacteria, right बच्चे? So तुम वहां पे मेंशन कर सकते हो कि क्यों हमने इसको सिम्बायोटिक कहा, क्योंकि उस सिम्बायोटिक एसोसिएशन में ही तो रहता है रूट नोड्यूल्स में, राइट? सो बैक्टीरिया क्या करेगा, खाना और शेल्टर मिलेगा, प्लांट को नाइट्रोजन फिक्स करेगा. सो सिम्बायोसिस, बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. सो बाकी के दो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग पूछे हैं एग्जांपल्स, दैट्स ऑल. यहाँ इन्होंने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया, एरोबिक और एनाएरोबिक एग्जांपल्स, दैट्स ऑल. So what is the key difference between primary and secondary sewage treatment? You know it very well. It is also known as physical. Simple sequential filtration and sedimentation is there. It is biological, in which microorganisms will be there that are going to, right? That is biological. ठीक है, और biological में क्या होगा? Which is going to remove the organic matter of sewage through the action of microorganisms. So तुम ये simple से चीज mention करो. That's all. अगला question, what are flocks formed? formed during secondary treatment. You know that. NCERT की statement है. Bacteria and fungal filaments, they are. Bacteria and fungal filaments, they are. Right? क्या है ये? Bacteria and fungal filaments. Right बच्चे? इनका मैश वर्क आ गया हमारे पास. That is what फ्लॉक इज. सो हम ये लिख सकते हैं, राइट? फ्लॉक्स को लिख दिया तुमने, ये क्या है? तुम फिर यहाँ पे बता सकते हो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट का, कि जब बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होती है एरेशन टैंक्स में, यूनिफॉर्मली एयर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ऑक्सीजन है वहां पर, उस एफ्लुएंट में ज्यादा बीओडी है, सो वहां पे क्या होगा? बैक्टीरिया ग्रो करेगा. दे आर द ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, right, held together with the use of slime as well. बाकी NCERT में तुम्हें पता ही है बैक्टीरिया एंड फंगल फिलामेंट दे रखा है. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू मार्क देयर बच्चे. सो तुम यहाँ पे आंसर लिखते टाइम थोड़ा थोड़ा और किसके बारे में बता सकते हो? तुम बता सकते हो कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट चल रहा है, एरेशन टैंक में इस तरह से चीजें चलेंगी, फ्लॉक बनेंगे. लेकिन शुरुआत कैसे करनी है? सबसे पहले फ्लॉक को डिफाइन करना है, फिर पॉइंट्स में ही कहानी लिखनी. कैसे कहानी लिखनी है? पॉइंट्स में. कोई भी बच्चा पैराग्राफ नहीं लिखेगा, पॉइंट्स में लिखो, मेन चीज को अंडरलाइन कर दो, दैट्स इट. तुम्हें तुम्हारे मार्क्स मिल जाएंगे. अब आ जाओ. ओहो, ये तुम्हारे 2 मार्क्स के ज्यादा क्वेश्चन हो गए, है ना? चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी एक प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी. सो बैक्यूलोवायरस क्या है? राइट देयर सिग्निफिकेंस. व्हाट आर बैक्यूलोवायरस? राइट देयर सिग्निफिकेंस. याद है तुम्हें? न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, न्यूक्लियो पॉली हेड्रोवायरस इस जीनस को बिलोंग करता है, राइट? दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? यू नो दैट नैरो स्पेक्ट्रम है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं है, नैरो स्पेक्ट्रम है, स्पीसीज स्पेसिफिक है, नॉट गोइंग टू हार्म अदर इंपॉर्टेंट, राइट, अदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म. दैट इज देयर इंपॉर्टेंस. दैट्स ऑल, राइट? सिग्निफिकेंस लिख दिया. पैथोजन है जो अटैक करता है इंसेक्ट और अदर ऑर्थ्रोपोड्स को. मेजॉरिटी में क्या हो जाता है? मेजॉरिटी ऑफ देम आर यूज्ड एज बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स आर इन द जीनस न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस, राइट? बस इसको इस तरह से मार्क कर दो, राइट? उसकी इंपॉर्टेंस बता दी. अब अगला क्वेश्चन, डिस्टिलेशन और विदाउट डिस्टिलेशन. भाई विस्की, ब्रांडी, रम, ईयरफोन लगा लेना. विदाउट डिस्टिलेशन वाइन और बियर. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे दिया. सो हाउ डू माइकोराइजा फंक्शन एज बायोफर्टिलाइजर्स? एक्सप्लेन विद एग्जांपल. सो हमें पता है माइकोराइजा. माइकोराइजा क्या है पहले वो बताओगे तुम, कि किस तरह से ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है तुम्हारे फंगल हाइफे की या फंगस की और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स. दिस इज व्हाट यू हैव टू टेल. फाइन. उसके बाद तुम्हें पता ही है ये प्लांट को ऑब्जॉर्व करके देगी फॉस्फोरस. सो एक दूसरे का भला कर रही है, तो वो क्या कर रहा है? फर्टिलिटी सॉइल की बढ़ा रहा है. बस इसको लिख दिया, काम खत्म, काम खत्म, स्टोरी ओवर. सो अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या आ गया बच्चे 3 मार्क्स के लिए, कि व्हाई डू लेग्यूमिनस क्रॉप्स they do not require such enrichment of the soil, and name any one symbiont used as biofertilizers. So ये भी बहुत सिंपल सा है, राइट? सो यहाँ पे क्या बात आ जाती है बच्चे? यहाँ पे सिंपल सा सिर्फ ये कंसेप्ट है कि जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स है, हमें पता है उनके रूट नोड्यूल्स में रहिजोबियम है, राइट? और उसके अलावा अगर आप नॉन लेग्यूमिनस की बात करो तो आपको पता है फ्रैंकिया है, राइट? सो जब लेग्यूमिनस क्रॉप्स की बात की गई तो हमें पता है कि जब उनके पास रहिजोबियम बैक्टीरिया है तो उन्हें क्या जरूरत है?
मतलब उनके पास ऑलरेडी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जिन्होंने उनका काम कर देना है, so there is no need to worry, right? So these bacteria, they can convert atmospheric nitrogen used by, and that nitrogen can be used by the plants. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की फिक्सेशन हो जाएगी, राइट बच्चे? सो इसी की वजह से जो अगर सॉइल में नाइट्रोजन डेफिशिएंसी है तब भी ये बैक्टीरिया क्या करेगा, उस प्लांट को नाइट्रोजन अवेलेबल करवा देगा, राइट बच्चे? सो नेम एनी वन सिम्बायोंट यूजेस बायोफर्टिलाइजर, हमारे पास राइजोबियम का एग्जाम्पल है, और उसके अलावा मैंने बताया भी है कि फ्रैंकिया नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में उनके रूट नोड्यूल्स में, जैसे अगर आप एक एग्जाम्पल लो एलनस, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है तभी बता रही हूं, नीट के भी काम आ जाएगा, सो हम लोग इसको मार्क कर सकते हैं। सो अब 3 मार्क्स में क्या आ गया, व्हाट इज बायोगैस? बायोगैस का मिक्सचर बता दो, राइट बच्चे? हाउ इज इट प्रोड्यूस्ड एंड नेम द माइक्रोब्स इन्वेडेड इन द बायोगैस प्रोडक्शन। सो बायोगैस बताओ क्या है, मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, H2S भी है, ये चीज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। सो कैसे बनती है, हमें पता है कि हम लोग कैसे बना सकते हैं इस बायोगैस को। बायोगैस प्लांट भी अगर याद करो तुम, काउ डंग को भी कंसिडर करो, ऑर्गेनिक वेस्ट को भी हम कंसिडर करते हैं, एंड वी कैन मेक इट विद द हेल्प ऑफ एनाएरोबिक बैक्टीरिया, दैट इज मिथेनोजेंस। बस सो ये 3 पॉइंट्स यहाँ पर आएंगे। सो बायोगैस एक बायोफ्यूल है जो एनाएरोबिक फर्मेंटेशन से बनेगा, किसकी? कार्बोहाइड्रेट्स की, जो किसको? प्लांट मटेरियल में और वेस्ट में जो कार्बोहाइड्रेट है उसको फर्मेंट कर देगा, राइट बच्चे? कौन करेंगे? मिथेनोबैक्टीरिया, मिथेनोजेंस का एग्जाम्पल है हमारे पास। और बेसिकली बायोगैस क्या है? मीथेन है, CO2 है, और अदर ट्रेसेस ऑफ गैसेस आर देयर, जैसे एनसीईआरटी में H2 दे रखा है। सो क्या करना, जब पेपर में अटेम्प्ट करो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो मीथेन को ऐसे ही लिखना, ध्यान पड़ता है एग्जामिनर का सीधा कि हाँ हमारा डायरेक्ट पॉइंट एक्सप्लेन है, राइट बच्चे? सो एनारोबिक पॉइंट को हाईलाइट कर देना, तुम क्वेश्चन का आंसर इजीली दे लोगे। सो पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना, राइट? पॉइंट्स में, और इस तरह के क्वेश्चंस आ जाए ना तो बेस्ट है, क्योंकि इसमें फुल हाउस मिलेगा ही मिलेगा। मैंने कहा था ना यहाँ से ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, फंगस डैश पेनिसिलिन, पेनिसिलियम, you know that, बैक्टीरियम एसिटोबैक्टर एसिटाई, एसिटिक एसिड, लो हो गए 2 नंबर पूरे। तीसरा ईस्ट, इथेनॉल। सो ईस्ट सैक्रोमाइसिस सर्विसिए, पता है ये चीज, सैक्रोमाइसिस सर्विसिए विच इज अ फंगस, ये देखो, बात खत्म। सो ऐसे क्वेश्चन प्रेफर किया करो क्योंकि इसमें तो फुल हाउस आएगा, फुल हाउस। अब अगला आ गया, डिक्रीज द फंक्शन ऑफ एक्टिवेटेड, ओके, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ, नॉट डिक्रीज, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ एक्टिवेटेड स्लज इन अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सो बच्चे एक्टिवेटेड स्लज सबसे पहले कब बनी? जब हुई एरोबिक, या यू कैन से दैट बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट या सेकेंडरी ट्रीटमेंट की हम जब बात करते हैं बच्चों, सो उसी बायोलॉजिकल या सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या हो जाता है, हमें पता है कि एरोबिकली जो बैक्टीरिया है दैट इज गोइंग टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर, इजंट इट? सो उसने जैसे ही डिकम्पोज किया, बीओडी कम हुई, बाद में हमें पता है कि उस एरेशन टैंक में क्या बने हैं, फ्लॉक्स बने हैं। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, याद करो ये टॉपिक मैंने तुम्हें पहले भी करवाया है। सो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, धीरे से, हाँ जी, सेडिमेंटेशन टैंक में जब भेजा, सो ये जो स्लज है जैसे डिकम्पोज हो गया है ऑर्गेनिक मैटर, बीओडी कम हो गई है, स्लज बेस पे सेटल डाउन हो जाएगी, राइट बच्चे? सो ये पॉइंट आ गया। सो एक्टिवेटेड स्लज, इट कंप्राइजेज अ मिक्सचर ऑफ माइक्रोब्स एंड सस्पेंडेड पार्टिकल्स। सो इन द प्राइमरी ट्रीटमेंट द बैक्टीरियल कल्चर इज प्रोड्यूस्ड टू ब्रेक डाउन दैट ऑर्गेनिक मैटर, राइट? सो उस एक्टिवेटेड स्लज का कुछ पार्ट कहाँ पंप किया जाता है? एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में, राइट? और कुछ हिस्सा एरेशन टैंक में दोबारा इनोक्यूलम की तरह यूज किया जाता है। सो ये जो फंक्शन है एक्टिवेटेड स्लज का वो ये आ जाएगा। पहले तो तुम्हें मैंने बता दिया बना कैसे। सो एक तो ये आ जाएगा कि एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में पास करेंगे हम, बायोगैस बनेगा, एनाएरोबिक बैक्टीरिया इस पे एक्ट करेंगे। दूसरा ये इनोक्यूलम की तरह एक्ट करेगा। क्या करेगा? इनोक्यूलम की तरह एक्ट करेगा। So what are methanogens? You know it very well. Archaebacteria, anaerobic they are. They do not need oxygen, isn't it बच्चे? बायोगैस कैसे बनाई? उस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके, राइट?
ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके। सो अगर कोई ऐसा बच्चा ये वीडियो देख रहा है जिस बच्चे ने अभी तक ये चैप्टर नहीं किया है, सो बच्चे हमारे नीट मेड इजी पर मैंने तुम्हें एक बार डिटेल में भी ये चैप्टर करवाया है और वन शॉट में भी। सो डू रिवाइज इट, राइट, डू रिवाइज इट, कर लेना इसे। डन, चलिए। सो व्हाई डू फार्मर्स प्रेफर बायो फर्टिलाइजर्स टू केमिकल फर्टिलाइजर दीज डेज? सो पहली चीज, बायो फर्टिलाइजर्स आर इको फ्रेंडली, ऑफ कोर्स नो पॉल्यूशन। एक कॉमन मैन की तरह जवाब दे दो चाहे इसका, राइट, नो पॉल्यूशन। एक इंटीग्रेटेड वे में एक तरीके से चीजें डेवलप हो रही हैं, राइट। सो ये देखो, दे हेल्प टू गेट हाई यील्ड ऑफ क्रॉप्स बाय मेकिंग द सॉइल रिच विद द न्यूट्रिएंट्स, राइट बच्चे। सो एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं, कोई पॉल्यूशन नहीं होगा, राइट। सो बायो फर्टिलाइजर डिस्ट्रॉय ओनली दोज हार्मफुल कंपोनेंट फ्रॉम द सॉइल दैट कैन कॉज द डिजीज इन द प्लांट्स, और उस क्रॉप को कोई भी डैमेज नहीं करेंगे ये, राइट, दैट्स ऑल। सो ड्रॉ अ डायग्रामेटिक स्केच ऑफ द बायोगैस प्लांट, लेबल इट्स वेरियस कंपोनेंट्स। यस, तुम्हें इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। सो हियर यू कैन सी, काफी इजी है, ध्यान रखना। डंग वाटर स्लज यहां पर आ गया, ये आ गया तुम्हारा डाइजेस्टर। फिर ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आ जाते हैं, डायग्राम बनाओ, उसके पार्ट्स को लेबल करो या फिर एक्सप्लेन करो। सो ऐसे भी चीजें एकदम कर लेना अच्छे से, ओके। चलो, सो व्हाट वुड हैपन इफ अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ अनट्रीटेड सीवेज इज डिस्चार्ज इनटू अ रिवर? पॉल्यूशन। उस रिवर बॉडी की बीओडी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो जाएगी, और बीओडी बढ़ गई, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो गई, सो ये भी तो वहां की एक्वेटिक लाइफ को खत्म कर देगा, राइट। सो ये देखो, कंटामिनेटेड वाटर, अगर तुमने सीवेज को डिस्चार्ज कर दिया डायरेक्टली, पानी को कंटामिनेट कर देगा, पानी अनफिट हो जाएगा ड्रिंकिंग के लिए, पीएच लेवल को चेंज कर सकता है, बीओडी को बढ़ा देगा बच्चे, डीओ कम हो जाएगी, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स मर सकते हैं, और जो वहां पर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है उनमें अगर ये कंटामिनेशन चलेगी, दे विल आल्सो बी अनफिट फॉर द कंजप्शन। सो ये पॉइंट्स लिख दो। और एनाइरोबिक स्लज डाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? बायोगैस प्रोड्यूस होगी ना, कुछ भी वेस्ट नहीं छोड़ा हमने, बायोगैस प्रोड्यूस हो जाएगी, राइट बच्चे। और उसके अलावा और क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। हमें पता है बायोगैस इन्फ्लेमेबल है, घर में यूज हो सकती है। स्लरी को मैन्योर की तरह यूज कर सकते हैं, सॉइल फर्टिलिटी बढ़ेगी, सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन कम हो जाएगा। सो अगर आपने ये सारे पॉइंट्स, इस तरह के सारे पॉइंट्स अपने सिलेबस में, अपने डीपीपी शीट को प्रैक्टिस करते टाइम लिखे हैं, देन वेरी गुड। अगर नहीं लिखे तो सुधर जाओ, नोट कर लेना इसे, ठीक है बच्चे। मैं टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ शेयर करवा दूंगी, सो अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना। हमने तुम्हारे नीट के साथ साथ तुम्हारे सीबीएसई को भी संभाल के चले हैं। और दूसरी बात, नीट के लिए भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है, बहुत आसानी से। बायो का सिलेबस तो बहुत आसानी से तुम लोग कर लोगे, सो नीट के लिए भी तैयारी नहीं छोड़नी है। जैसा मैंने बताया तुम्हें क्रैश कोर्स के लिए, सो यू पीपल कैन ज्वाइन दैट क्रैश कोर्स इन जस्ट ₹1800। सो इससे बेटर चीज नहीं मिलेगी जहां एमसीक्यू प्रैक्टिस भी साथ में है। डन बच्चे, चलिए। सो अगला क्वेश्चन, डिस्कस द रोल ऑफ माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। माइक्रोब्स बायो फर्टिलाइजर्स, डाल दो एग्जांपल्स। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 6 एग्जांपल्स डाल देना, ठीक है, 6 एग्जांपल्स डाल देना, एग्जामिनर खुश। सो रहिजोबियम, नाइट्रोजन फिक्सिंग अजोटोवेक्टर है, एजोस्पाइरलम है, ब्लू ग्रीन एल्गी माइकोराइजा का एग्जांपल है। रोल पूछा है ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एज बायो फर्टिलाइजर्स, जो बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो बेसिकली सॉइल को न्यूट्रिएंट एनरिच बना रहे हैं, राइट बच्चे। चलिए, सो ये सारी चीजें हैं। हाँ जी, यहाँ पे तुम्हारा केस स्टडी बेस्ड एक क्वेश्चन मिसिंग है, सो उसमें भी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। जब हमने सैंपल पेपर सॉल्व किया था, अगर तुम लोगों को याद हो, मैंने तुम्हें बताया था सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सो उसके बेसिस पे तुम्हारे केस स्टडी के क्वेश्चन बन जाते हैं। सो एग्जाम का पैटर्न याद है, 2 into 6, 3 into 6, 5 into 1। सो टोटल हो गए 35 मार्क्स। सो ये जो 5 नंबर केस स्टडी के एज पर योर सैंपल पेपर डन। सो मेनली वो आ जाएगा तुम्हारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से। डन बच्चे। सो उसके साथ साथ तुम्हारे लिए एक और गुड न्यूज है, तुम्हारे बाबा एसएसबी
एसएसपी क्या किया है उन्होंने बच्चों की फिजिक्स से इश्क मोहब्बत प्यार करवाने के लिए अपना एक फिजिक्स का माइक्रो क्लास, एक कोर्स सर ने लॉन्च किया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ कितने रुपए में है? 899। कब? जब तुमने कोड लगाया। कौन सा कोड लगाया? सुप्रो। कौन सा कोड लगाया? सुप्रो लगाया। सो जब तुमने सुप्रो लगा दिया, राइट, सो कब से शुरू हो रहा है ये भी देख लो। बैच शुरू हो रहा है 21 मार्च से, ठीक है, बैच शुरू हो रहा है 21 मार्च से। सो वो जो तुम्हारी फिजिक्स के साथ वो जो सर कहते हैं ना कि तुम्हें इश्क मोहब्बत प्यार करवा देंगे, सोचो जब वे प्लेटफॉर्म पे एक पर्सनल कनेक्ट के साथ सर के साथ पढ़ोगे तुम्हें कितना मजा आने वाला है ना, कितना मजा आने वाला है। सो भाई देख सकते हो तुम लोग, डू ज्वाइन इट, तुम्हारी फिजिक्स भी एकदम बढ़िया हो जाएगी। और मेडिकल वालों, तुम्हें फिजिक्स की बहुत जरूरत है। ओके, सो जो बच्चा, अगर कोई नया बच्चा ये वीडियो देख रहा है, प्लीज हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज, राइट। चलिए, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय बच्चे। ऐसे ही एक और आपके साथ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का डीपीपी है। वैसे मैं उसको अगर, हाँ, केस स्टडी भी हम लोग देखेंगे कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को भी मैं तुम्हारे साथ एक प्रैक्टिस शीट, कोई ऐसा प्रैक्टिस पेपर शेयर कर लूंगी तुम लोगों के साथ, तो तुम लोग उसको भी रिवाइज करते रहना कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे तुम लोग आंसर फ्रेम करोगे, राइट। सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, पढ़ाई अच्छे से करो। कल मिलते हैं जेनेटिक्स की क्लास के लिए। टाटा, बाय बाय।